के एक शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो अधेड़ उम्र के हो चुके थे और बुढ़ापे के दौर में कदम रखने वाले थे। शोहर बाजार में एक ताजिर का सामान दूसरे ताजिर की दुकान पर पहुंचाता था और उस मजदूरी के एवज शाम तक उसे कुछ पैसे मिल जाते, जिससे दोनों मियाँ बीवी का गुजर बसर हो जाता। वो दोनों चाहते थे कि बूढ़े होने से पहले हज की सादत हासिल कर ले। ख़ास तौर पर मियाँ की बड़ी आरजू थी कि वो मरने से पहले रोज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ले। इसलिए उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 10 रुपये जमा कर लिए थे। उस ज़माने में चांदी का सिक्का चलता था। वो हफ्ते में एक बार उन रुपयों वाली थैली को निकालकर उन सिक्कों को गिनता और उनकी खन खन की आवाज़ सुनकर बेहद खुश होता था। बीवी ने एक दिन मियाँ से कहा, हज के पैसे जमा होने तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे, हो सकता है मर भी जाएं। मियाँ बोला, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो थोड़े थोड़े ही पैसे जमा कर सकते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें छप्पर फाड़ कर पैसा दे दे। उस ज़माने में अरब के लोगों में, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, एक महदूद तबके को छोड़कर गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। उस दौर के बादशाहों ने उनके मुआशी हालात दुरुस्त करने और उनमें दीन की आगाही के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए थे। उनकी तवज्जो सिर्फ शाही ख़ानदान और तबका उमरा की बहबूद पर रहती थी। उसी गुर्बत व अफलास के दौर में वो दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे और हज की सादत हासिल करने के लिए तिनका तिनका जमा कर रहे थे। एक दिन एक फ़कीर ने उनके दरवाज़े पर आकर सदा दी, दे माई अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तुझे 1 का 10 और 10 के 100 देगा। उस वक्त शोहर घर पर मौजूद नहीं था। बीवी ने जब फ़कीर की सदा सुनी तो उसे ख़याल आया कि क्यों ना वो घर में रखे हुए 10 रुपये के चांदी के सिक्के इस फ़कीर को दे दे और फिर इन्हें 100 रुपये उसके एवज़ मिल जाएंगे और उनके हज पर जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। वो सीधी सादी सी एक औरत थी। उसने ताक में से वो थैली निकाली और दरवाजे पर आकर फ़कीर से कहने लगी, साईं सच सच बताओ, अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ तो क्या मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे? फ़कीर ने कहा, अल्लाह के नाम पर दोगी तो अल्लाह के फजल व करम से ज़रूर मिलेंगे। 1 के 10 और 10 के 100 मिलेंगे। फ़कीर ने उसे दुआ और दिलासा देते हुए कहा। ये सुनकर औरत ने रुपयों की थैली फ़कीर को थमा दी। 2 दिन बाद मियाँ ने हस्बे आदत थैली निकालने के लिए ताक में हाथ डाला तो वो खाली था। उसने घबराकर ताक में चारों तरफ हाथ चलाया मगर थैली तो वहाँ थी ही नहीं। वो घबराया हुआ बीवी के पास आया और कहने लगा, रुपयों की थैली ताक में नहीं है। बीवी बोली, हाँ मैंने वो थैली एक फ़कीर को अल्लाह के नाम पर दे दी। मियाँ ने पूछा, क्यों दी? वो फ़कीर कह रहा था कि अल्लाह के नाम पर दो, 1 के 10 और 10 के 100 मिलेंगे। तो तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? बीवी ने कहा, हाँ। ये सुनना था कि मियाँ ने गुस्से से पैर से जूता निकाला और 10 जूते बीवी को लगाए और बहुत देर तक गुस्सा करता रहा कि मैंने कितनी मुश्किल से वो 10 रुपये जमा किए थे, अब न जाने वो रकम कब जमा होंगी। उस बात को 3 माह गुजर गए। हुआ फिर कुछ यूं कि एक चोर कहीं से 1000 रुपये के चांदी के सिक्कों की थैली चुराकर भागा और उसके पीछे सड़क पर पुलिस लग गई। चोर भागता हुआ उन दोनों मियाँ बीवी की गली में आ पहुँचा। पुलिस के डर से उसने सिक्कों की थैली उछाल कर फेंक दी। इत्तिफाक से वो थैली उन मियाँ बीवी के सहन में आ गिरी। सुबह की आज़ान पर बीवी नमाज के लिए सहन में आई। उसने कोई काली सी थैली पड़ी देखी, उठाकर खोला तो उसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा, फ़कीर की बात सच्ची हो गई और उसे 10 के 100 मिल गए। वो फिर अपने शौहर के पास गई
اور کہا، اٹھ کمبخت۔ اس کی آواز سے شور ہڑبڑا کر اٹھا اور روپوں کی تھیلی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسی دن دوبارہ وہ فقیر آیا اور وہی صدا لگائی، دے اللہ کے نام پر، 1 کا 10 اور 10 کے 100 ملیں گے۔ عورت دروازے پر آئی اور کہا، بابا تو بھی سچا اور تیرا ایمان بھی سچا۔ میاں اپنی بیوی کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔